Estate Developer of the Year. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, join me in welcoming Ashapurna Buildcon Limited. Let's have a huge round of applause as we welcome the Chairman and Managing Director, Karan Singh, to kindly join us on stage, please. Karan Singh, a transformative leadership, has redefined Rajasthan's real estate landscape. Under his guidance, Ashapurna has become synonymous with architectural excellence. Thank you for joining us, sir, today. Thank you. And congratulations on the success. Thank you very much. सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए. वेलकम. बेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर का यह सम्मान आशापूर्णा बिल्डकॉन के लिए क्या मायने रखता है और आपकी पूरी टीम के लिए इसकी क्या अहमियत है? सबसे पहले तो मैं आउटलुक पत्रिका को थैंक्स दूंगा कि वो कम से कम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी आप पहल कर रहे हैं. थैंक यू. मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि आज एक आउटलुक जैसी पत्रिका ने इसको रिकॉग्नाइज किया है. मैं उम्मीद करता हूं कि जितना हमने किया है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, एक गरीब को छत देने के लिए, आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा आपके इस अवार्ड की वजह से भी हमको हिम्मत मिलेगी कि हम हिंदुस्तान को हर आदमी को छत दे सकें. बिल्कुल सर. हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आज का रियल एस्टेट बाज़ार तेज़ी से बदल रहा है. ऐसे में आशापूर्णा बिल्डकॉन कैसे खुद को मजबूत बनाए रखता है और नए तरीक़ों से आगे बढ़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं. एक तो एंड यूज़र होता है और एक कुछ लोग इन्वेस्टर आते हैं. हमेशा एक डेवलपर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो चाहता है अपने भगवान से, प्रभु से, कि प्रभु मैं प्रोजेक्ट लाऊं तो मेरे लिए सक्सेस मिले, इतना कस्टमर के लिए उसको ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान मेरा जो कस्टमर है उसको मेरे से ज़्यादा सफलता मिले, मेरे से ज़्यादा रिटर्न मिले, मेरे से ज़्यादा वो उसको मकान उसके लिए एंजॉयबल हो. इसलिए मेरा पूरा सपना है कि भगवान जहाँ तक मेरे को पहुँचाए, मेरे कस्टमर को कि जितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो उसका है वो भी वहाँ पहुँचे. सर, काफ़ी अच्छी सोच है ये. हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. इंडस्ट्री लीडर के रूप में आपको रियल एस्टेट सेक्टर में कौन सा ऐसा अवसर दिखाई देता है जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है? मेरा मानना है कि अभी तक हिंदुस्तान में दोनों ही सेक्टर्स में, टॉप 1 में भी और लोअर 1 में भी, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ जितनी भी हिंदुस्तान में है, उसके टॉप 1 गन्स जो है, वहाँ की पहले 500 लोग हैं, उनके पास में भी 90% लोगों के पास में वो मकान नहीं है जैसी उनकी इच्छा है. और जो लोअर मिडिल क्लास है उसके पास में भी उनका वो मकान नहीं है जिनके पास में है. इसलिए पूरे वर्ल्ड को मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में जो चांस है, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होने चाहिए. उसके बाद आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान में रियल एस्टेट में जितना काम करो इतना काम कम है. हाँ, उम्मीद ये करता हूँ कि सरकारें अपनी टैक्स पॉलिसीज़ और अपनी प्लानिंग और जिस तरीके से कानून है वो इस तरीके से लाए कि हम लोग वहाँ पे कंफर्टेबली काम कर सकें. बिल्कुल सर. सर, काफ़ी पॉजिटिव और सकारात्मक सोच आपने शेयर की है हमारे साथ और बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें सुन के. एंड मैं आपको आगे के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी. थैंक यू वेरी मच. मैं भी आपकी पूरी आउटलुक कंपनी को प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि खूब जितनी आपकी है और आगे बढ़े और विश्व में आप एक नंबर की धारा पे आकर के इसको लीड करें पत्रकारिता को. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.